हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग युगपत समीकरण के अभ्यास 7 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में चार प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल प्रत्येक प्रश्न से दो प्रश्नों को हल करेंगे। शेष प्रश्न आप लोग उसी आधार पर अपने से स्वतः हल करेंगे। नहीं आएगा तो फिर उसे मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवगत कराएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 7A का 5वां सवाल है, हल कीजिए, जिसमें पहला है x - y बराबर 3 और यह समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है 1/2x धन 1/2y बराबर 6, यह समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसे हमें हल करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/2x है, यहाँ पर ऋण y है, यहाँ पर धन 1/2y है। दो में से कोई एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। तो हम समान करने के लिए इसमें 1/2x में हम 2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 गुणे 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं, तो बच जाएगा केवल x। तो इसी आधार पर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को जैसे कि तैसे लिख देंगे, x - y बराबर 3, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 में जब हम 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा x धन y बराबर 12, यह समीकरण हम 3 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह समीकरण 2 में गुणे 2 करने पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हम लिख दिए समीकरण 2 में गुणे 2, 2 का जिसमें गुणा किए 2 1 का 2 कट गया तो x बच गया। इसमें 2 का गुणा किए तो 2 से 2 कट गया, y बच गया। इसमें 2 का गुणा किए तो 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यह धन है, ये भी धन है, यहाँ ऋण y है, यहाँ धन y है। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये y और y क्या होगा, घट जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण है, यहाँ धन है। तो हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे तो ये देखिए कट गया। अब ये हो गया 2x बराबर 12 3 15, और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 धन समीकरण 3 करने पर, अर्थात समीकरण 1 में हम समीकरण 3 को जोड़े हैं, तब ये हमारा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 15/2 बराबर हो गया 7.5, ठीक है। तो x का मान निकल गया। अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात एक ही है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 3, यही समीकरण 1 है। अब x का मान हम रख देंगे 7.5, तो यहाँ हो जाएगा 7.5 ऋण y बराबर 3। तो ऋण y बराबर हो जाएगा, यह धन 3 है, और जब ये इधर जाएगा दूसरे साइड में तो ऋण 7.5 हो जाएगा। तो ऋण y बराबर हो जाएगा, अब देखिए 3 यहाँ धन है और ये ऋण है, तो हम 7.5 में से 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 4.5, ऋण 4.5। ये वाला बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऋण y बराबर दिया है, यहाँ ऋण y है और यहाँ ऋण 4.5 है। तो यह ऋण से ऋण क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात आप ये भी समझ सकते हैं कि जब y बराबर करेंगे तो ये ऋण 4.5 बटा ऋण 1 हो जाएगा। देखिए ऋण में ऋण का भाग क्या होता है, धन हो जाता है। तो इस तरह से y बराबर हो गया 4.5 और x बराबर हो गया था 7.5। इस तरह से इस समीकरण का हमारा हल निकल गया, ठीक है।
अब देखिए पांचवा का तीसरा सवाल है 1/2x धन y बराबर 1/3x ऋण 7y बराबर 4। तो यह समीकरण 1 कर दीजिए, ऐसे समीकरण 2 कर दीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो चर दिए हुए हैं x और y तो दोनों एक जैसे नहीं हैं। समीकरण 1 में 1/2x है और y, और समीकरण 2 में 1/3x है और ऋण 7y है। तो आप चाहें तो y को बराबर कर सकते हैं। अगर y को बराबर करना है तो समीकरण 1 में आप 7 का गुणा कर दीजिए, तो ये भी धन 7y हो जाएगा, और यहाँ ऋण 7y, ये दोनों क्या हैं होंगे, जोड़ेंगे तो घट जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। या तो हम x को बराबर करें तो 1/2x में हम 1/3 का गुणा कर दें, और 1/3x में 1/2 का गुणा कर दें, तब हमारा x बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर हम y को ही बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में जब 7 का गुणा करेंगे, देखिए 7 का गुणा पूरे समीकरण में होगा ना, तो 1/2 में 7 का गुणा करेंगे तो यह 7/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7/2x धन 7y बराबर 7। ये समीकरण हम 3 कर देंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है, 1/3x धन ऋण 7y बराबर 4। यह समीकरण हमारा 2 है। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये देखिए यह कट गया। ठीक है ना। अब यहाँ 7/2x और 1/3x हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 7/2 धन 1/3 जब जोड़ेंगे तो देखिए 7 × 21/6 धन 2 × 2/6, 21×2 23/6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/6x बराबर, अब 7 × 4 = 11। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 और भाग हो जाएगा 23/6। तो भिन्न का भाग आप लोगों ने पढ़ा है कि जहाँ भाग का सिंबल होता है वहाँ गुणा कर देते हैं, और जो भाजक होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 11, और भाग के सिंबल को हम गुणा में बदल देंगे, और 23/6 को हम 6/23 कर देंगे ऐसे। तो देखिए अब 11 × 6 = 66, 66/23 हो गया। ठीक है, अब जब 66 में 23 का भाग देंगे तो हो जाएगा 23 दूनी 46, यानी 2 सही 20/23। यह x का मान हो गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 66/23, 66/23 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 1/2x और धन y बराबर a। तो यहाँ 1/2 गुणते x का मान, देखिए 1/2x है तो बीच में गुणा का चिन्ह है, 1/2 गुणे x का मान आप 66/23 कर दीजिए, और धन y बराबर 1। तो इसे हल करेंगे तो देखिए 2 से 1 कट गया, 2 3 6, 2 3 6, 33/23 हो गया। तो 33/23 धन y बराबर 1। तो y बराबर हो जाएगा 1, और जब ये इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा 33/23। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो 23 से कम 23, यानी 33 में से 23 घटाएंगे तो ऋण 10 बचेगा। तो ये हो गया ऋण 10/23। y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 10/23। इस तरह से हमारा उत्तर हो गया x बराबर 2 सही 20/23 और y बराबर
ऋण 10/23। यही हमारे समीकरण का हल हो गया। ठीक है। अब बच्चों छठवां सवाल है। छठवां में केवल 2 सवाल मैं लिखा हूँ, बहुत ही सरल है, आसान है, इससे आप बहुत जल्दी कर लेंगे। जैसे लिखा है x धन y बराबर 3 और x ऋण y बराबर 1। यह मान लीजिए समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इसी जगह आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे तो ये देखिए कट गया, तो यहाँ 2x बराबर कितना हो गया 4, तो x बराबर हो गया 4/2 बराबर 2। यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर। ठीक है ना। अब देखिए x का मान 2 निकल गया। अब x का मान आप समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिख लीजिए कि x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 3, तो x की जगह 2 कर दीजिए, तो 2 धन y बराबर 3, तो y बराबर 3 ऋण 2, तो y बराबर हो गया 1 और x बराबर हो गया था 2। यही हमारे समीकरण का हल हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल है 2x धन y बराबर 3, इसे समीकरण 1 कर दीजिए, और 2x ऋण y बराबर 1 इसे समीकरण 2 कर दीजिए। तो इसे भी इसी जगह आप फट से हल कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, है कि नहीं, और घटाएंगे तो ये दोनों कटेगा। ठीक है ना। तो चलिए जोड़ ही देते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये क्या है, y से y कट गया, इसलिए कि यहाँ धन है, यहाँ ऋण y है, घट गया। अब यहाँ देखिए 2 2 4x हो गया और बराबर कितना हो गया 4। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर, यानी 1 में 2 जोड़े हैं तब ये प्राप्त हुआ। तो x बराबर 4/4 बराबर 1 हो गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिख दीजिए समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x धन y बराबर 3, तो 2 गुणे x का मान कितना है 1 है, धन y बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और जब 2 इधर जाएगा तो ऋण 2, तो y बराबर हो गया 1 और x बराबर कितना हो गया था, x बराबर भी 1। यही हमारे समीकरण का हल हो गया, x बराबर 1 y बराबर 1। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जब यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 का 2 और y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखे तो 2 धन 1 बराबर 3 हो गया। उत्तर की जांच हो गई। ठीक है। अब बच्चों 7वां सवाल है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, जिसमें पहला है 2x ऋण 3y बराबर 13 और 7x ऋण 2y बराबर 20। इसे समीकरण 1 कर लीजिए, इसे समीकरण 2 कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न x सेम है और न y सेम है। ठीक है ना। अब कैसे सेम होगा, कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2 का गुणा 7 में कर दीजिए और 7 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो हमारा x क्या होगा, सेम हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 2 7 14। या अगर y को आप विलुप्त करना चाहते हैं तो 2 का गुणा 3 में कर दीजिए और 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में, ये छोटा अंक है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी का गुणा कर देते हैं। तो जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, अरे 2 3 6 y हो जाएगा बराबर, और 13 का गुणा 2 में होगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। यह समीकरण 3 कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए कि समीकरण 1 में गुणते 2 करने पर। ठीक है ना। अब देखिए, अब समीकरण 2 में आप 3 का गुणा करिए, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो 7 3 21x हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी 6 ऋण 6y हो जाएगा बराबर 20 3 60। यह समीकरण 4 हो गया। और कैसे आया समीकरण 4, तो समीकरण 2 में गुणे 3 करने
पर। ठीक है, अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन कर देंगे, और यहाँ धन है तो यहाँ ऋण कर देंगे। तो जैसे ही जब हम घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना। अब बच गया यहाँ देखिए ऋण 21x और यहाँ धन 4x। तो 21 में से 4 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 17, यानी ऋण 17x हो जाएगा। ऋण 17x हो गया ना। और बराबर, अब यहाँ ऋण 60 है, यहाँ 26 है, तो ये भी घट जाएगा। तो 60 में से 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 घट गया 4, और 5 में से 2 घट गया 3, ऋण 34। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 34 बटा ऋण 17 बराबर हो गया 17 दूनी 34। ऋण में ऋण का भाग धन हो जाता है। तो x बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे कि x का मान हम किसी समीकरण में भर देंगे। चलिए हम एक में ही भर देते हैं। लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर 2 रखने पर। तो समीकरण एक है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 13। अब इसमें हम 2 रख देंगे x का मान, तो 2 गुणे 2 ऋण 3y बराबर 13। तो ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया। तो ऋण 3y बराबर हो जाएगा 13, और जब ये इधर जाएगा तो 2 दूनी 4 ऋण 4 हो जाएगा। तो ऋण 3y बराबर हो, ऋण 3y बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 बटा ऋण 3। तो y बराबर हो गया 3 3 के 9 ऋण 3। ठीक है, तो y बराबर इस तरह से उत्तर हमारा हो गया। x बराबर कितना गया, x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। यही समीकरण का हल होगा। अब उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 2x ऋण 3y बराबर 13 है। ठीक है ना। अब x का मान 2 कर दीजिए, तो 2 गुणते 2 ऋण 3 गुणे ऋण 3, y का मान ऋण 3 है ना। तो ऋण 3 बराबर, हल करिए देखिए कितना आता है, तो 2 दूनी 4, और यहाँ ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा 3 3 के 9, तो 9 4 13 मिल गया ना। अर्थात ये हमारा हल सही है। ठीक है। अब बच्चों हम अंतिम सवाल हल करेंगे। शेष सवाल आप लोग इसी तरह से हल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 8वां का पहला सवाल है 3 ब्रैकेट में x धन 2y बराबर 10y धन 5। तो आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, 3x धन 2y बराबर 10y धन 5। जब इसे हल करेंगे तो देखिए यह 3x हो जाएगा, और धन 3 दूनी 6y बराबर 10y धन 5। अब चर को एक साइड में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x धन 6y, जब इधर आएगा बराबर के लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा ऋण 10y धन बराबर 5 ना। अब देखिए यहाँ ऋण 10y है, यहाँ धन 6y है, तो ये घट जाएगा। ये हो जाएगा 3x ऋण 4y बराबर 5। इसी समीकरण 1 कर दीजिए। इसी तरह से दूसरा है, क्या है, 2 ब्रैकेट में x धन 2y बराबर 3x धन 2 है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2 दूनी 4y बराबर 3x धन 2। अब चर को एक साइड में कर देंगे, 2x धन 4y, जब ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ऋण 3x बराबर 2। अब देखिए 2x है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव, तो ये घट जाएगा। तो ये हो गया ऋण x, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये ऋण x हो गया धन 4y बराबर 2। यह समीकरण हमारा 2 हो गया। तो समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। दोनों को एक जगह कर देते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण 1 है, समीकरण 2 क्या है,
ऋण यक्स धन 4y बराबर 2, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4y और यहाँ 4y, ये ऋण है यह धन है। जब जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। तो ये घट गया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ धन 3x है, यहाँ ऋण x है, तो ये हो गया 2x और बराबर 5 2 7। ये समीकरण 1 धन समीकरण 2 करने पर प्राप्त हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 बराबर हो गया 2 3 6 2 5 10 3.5। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे x बराबर 3.5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हम क्या बनाए हैं, ऋण 3x धन ऋण 3x ऋण 4y, ऋण 3x समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण 4y, 3x ऋण 4y बराबर 5। तो 3 गुणते 7/2, 7/2। देखिए x का मान 7/2 है ना, 7/2 रखिए, चाहे 3.5 रखिए, बात कहीं है। तो हम 7/2 ऋण 4y बराबर 5 कर दिए। अब जब हल करेंगे तो 7 लिखे 21/2 ऋण 4y बराबर 5। तो ऋण 4y बराबर हो जाएगा 5। जब इधर जाएगा तो ऋण 21/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 2 5 10, तो 21 में से 10 घटा देंगे तो ऋण 11/2 बचेगा। तो ऋण 4y बराबर हो गया ऋण 11/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा ऋण 11/2 और भागे ऋण 4। तो हो गया ऋण 11/2 गुणते, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1/ऋण 4। तो ऋण 11/8 हो जाएगा, ऋण 11/ऋण 8 बराबर हो गया 11/8। ये y बराबर 11/8 और x बराबर 7/2। यही समीकरण का हल होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर युगपत समीकरण है x/7 धन y/15 बराबर 3, जिसे आप समीकरण 1 कर दीजिए। और दूसरा है x/2 ऋण y/5 बराबर 4, इसे आप समीकरण 2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x और y दो चर हैं दोनों समीकरण में, जो कि सेम नहीं है। तो बराबर करने के लिए यदि हम इसमें 1/3 का गुणा कर दें तो ये y/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले समीकरण को जैसे कि तैसे लिख लेते हैं। x/7 धन y/15 बराबर 3, यह समीकरण 1 है। और 2 में क्या करेंगे कि 1/3 का गुणा कर देंगे इससे, इस तरह से। तो x कम x और 3 दूनी 6 धन, अब ऋण है तो ऋण कर दीजिए। इसमें भी जब 1/3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा y/15 बराबर, जब इसमें 1/3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/3। यह समीकरण जो है 3 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 में गुणे 1/3 करने पर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y/15 यहाँ पर है और यहाँ ऋण y/15 है। जब हम समीकरण 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x/7 धन x/6। अब x/7 धन x/6 जब जोड़ेंगे तो 7 6 का 42 हो गया, यानी 7 6 का 42, 6x और धन 7x बराबर हो गया 7 6 13/42x, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 13/42x बराबर, अब 3 धन 4/3 करेंगे
3 धन 4/3, ये हो गया 3 3 के 9, 9 4 13/3, तो यहाँ 13/3 हो गया। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 13/3 और गुणे 42/13 हो जाएगा। अब 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, यानी 14 3 42 होता है, और 13 से 13 कट गया, अर्थात x बराबर हो गया 14। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख दीजिए कि x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है x/7 धन y/15 और बराबर 3। तो यहाँ पर x का मान 14 है, तो हम लिख देंगे 14/7 धन y/15 बराबर 3। देखिए 7 दूनी 14, यानी y/15 बराबर हो गया 3 - 2, तो y/15 बराबर 1, तो y बराबर हो गया 15। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x बराबर प्राप्त हुआ 14 और y बराबर प्राप्त हो गया 15। यही समीकरण का हल हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।